हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी आज बहुत अच्छे हैं और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ दिन बाकी ही हैं। और चलिए जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज ये अपनी सेकंड सेमेस्टर की हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास राजन सीरीज, जिसमें हम डीएलएड के हिंदी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करा दिए हैं और आपके एमसीक्यू आज फिनिश हो जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट से एक बार सभी लाइक कर दीजिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स की भी आप देख सकते हैं, चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट जाकर देखें। सेकेंड सेमेस्टर की अलग बनी हुई है, आपके लिए सभी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अपडेटेड रहेंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपनी समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है। तो ये कथन है आपका प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है संकोच, बी ऑप्शन झिझक, सी ऑप्शन शर्मीला होना और आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए दिया है परिवेशीय विषयों पर, बी है आपका सामाजिक घटनाओं पर, सी है अनेक अनुभव पर, डी है आपका उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। आपका ऑप्शन ए है क्रियाकलाप, सेकंड है परिवेश, थर्ड ऑप्शन है परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की, बी सुनने की, सी आपका लिखने की, डी सभी की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अभिव्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 6। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आपका ऑप्शन ए पद का, बी ऑप्शन गद का और सी ऑप्शन निबंध का, डी ऑप्शन सभी का। तो आपका यहाँ बिल्कुल राइट होएगा बी ऑप्शन गद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। तो आपका प्राथमिक स्तर, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है आपका गीत प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है आपका शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उसमें है। तो देखिए आपका श हलंत लगा हुआ है नीचे और से षटकोण वाला स और से, तीनों ही से जो है आपके उस व्यंजन है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा ऑल ऑफ द अबव का। क्वेश्चन नंबर 11। श्रेय संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। तो ये आपका बना है श प्लस र, श प्लस र प्लस अ, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ख का उच्चारण स्थल है। तो ख का जो आपका उच्चारण स्थल है वो आपका कंठ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मुद्रा शब्द का अर्थ है आपका ऑप्शन ए अंगूठी भी होता है, ऑप्शन बी रुपया भी होता है और सी आकृति भी होता है, डी आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अज शब्द का अर्थ है, अज होता है दशरथ के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। तो आपकी कहानी है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद है, कहानी के भेद है आपके 4, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। कहानी की विधियां मानी जाती हैं आपकी 4। क्वेश्चन नंबर 18। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है आपका चित्र विधि, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 2। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं हम सरल वाक्य, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन ए दिया है जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है,
बी दिया है जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। सी ऑप्शन है जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं आपका संयुक्त वाक्य। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उसे कहते हैं हम निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, स्वयं स्कूल जाओ वाक्य है आपका आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आहा कितने सुंदर दृश्य हैं, तो वाक्य किस प्रकार का है? तो देखिए आप इस चिन्ह से पहचान सकते हैं, जब आहा या कोई आश्चर्यजनक बात हो रही हो तब हम लगाते हैं विस्मयबोधक चिन्ह, और उसी से हमें पता चल रहा है यहाँ विस्मयवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है, आपको उससे पता नहीं है, आप लोगों को एक कंफ्यूजन है कि वो पढ़ा लिखा भी है या नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, संदेहवाचक। क्वेश्चन नंबर 27, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है आपका संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा या उपयुक्त सभी, तो आपका यहाँ राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, कथन है आपका राम बिहारी लाल जी का। क्वेश्चन नंबर 32, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता आपका कविता लेखन नहीं आता है उसमें, डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है आपका ऑप्शन ए है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बी है आपका बोलने की योग्यता, सी है आपका लिखने की योग्यता, तो आपका डी यहाँ राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो देखिए आपका ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण, बी शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, और आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर सशक्त भाषा, और डी आपका उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होगा, तो ये कहा था आपका लैम्बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है आपका वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंताक्षरी से, कवि दरबार से, तो आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 37, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है आपका ऑप्शन ए स्वत लेखन में रुचि, बी स्वत लेखन और शब्दकोश में वृद्धि, सी और डी ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी, तो आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संकेतवाचक वाक्य है, आपको संकेत बताना है किसमें संकेत हो जाए बताया गया है। ऑप्शन ए है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बी ऑप्शन दिया ईश्वर का वास प्रतीक हृदय में है, सी है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और डी है आपका ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैं सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए, तो यहाँ पर आपका ये रूपांतरण हो जाएगा मयंक सुंदर है और हंसमुख है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाएं, तो देखिए आपका आपको बताना कौन सा में सही हुआ है, नहीं यह मुझसे न होगा, बिल्कुल सही है, नहीं यह मुझसे न होगा, नहीं के बाद लगना है क्योंकि नहीं हमारा ऑलरेडी क्या है, हमें विराम चिन्ह लगाना, सही विराम चिन्ह लगेगा हमारा कॉमा, आपका ऑप्शन ही यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं में आपका विस्मयबोधक चिन्ह नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। नेक्स्ट, और वैसे भी ये दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं लेकिन बस क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन मार्क तभी आता है, एक ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है और एक में पॉन आपका विराम चिन्ह है, तो देखिए यहाँ पर क्यों क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता तब तो हम यहाँ सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर गलत है ये, और नहीं यह मुझसे ना होगा ये भी गलत है, आपका ऑप्शन ही यहाँ पे बस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या उत्तर गलत मिलता है, तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो आपका सी बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सॉरी गाइस, किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है,
तो देखिए 42 में देखिए ऑप्शन ए दिया है आपको, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये आपका प्रसाद ने ऐसे लिखा हुआ है। और जीवन विश्व की संपत्ति, देखिए ये लाइन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ऐसे कॉमा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जीवन विश्व की संपत्ति है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, यानी आपका सीधे सीधे हम ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जीवन विश्व की संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला वाक्य विकल्प चुनिए। तो देखिए बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 44, उपयुक्त में कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है। प्रत्यय कब लगता है, वर्ड के यानी कि आपका शब्द के अंत में, और उपसर्ग का लगता है शब्द के आपकी शुरुआत में। तो देखिए यहाँ पर हंसी, भूखा, मालिक, हंसना, ना, और तो यहाँ पर देखिए ना भी आपका नहीं है प्रत्यय, भूखा खा भी नहीं प्रत्यय, मालिक इक ये भी पैसे प्रति नहीं है, मालिक, और यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हंसी। क्वेश्चन नंबर 45, महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है। तो महिमा इमा डी ऑप्शन से बना है, यानी कि इमा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है आपका इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, आपका संकेतवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 48, इनमें से मिश्र वाक्य है, वाक्य कौन है। तो मिश्र वाक्य देखिए आपका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। तो भी बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, तुम्हारा मन मंगल हो। क्वेश्चन नंबर 50, राकेश आया होगा वाक्य है आपका संदेहवाचक, आया होगा उसे पता नहीं आया है, तो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन है, यानी कि संदेह है एक तरीके। क्वेश्चन नंबर 51, जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है आपका संयुक्त, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य से यहाँ ज्वाइंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है। तो बिल्कुल ये आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। विस्मयवाचक में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, छी कितनी बात है, कितनी बात है, यहाँ पर लिखना चाहिए था कितनी गंदी बात है, क्योंकि ना हमें लेकिन विस्मयवाचक वाक्य बताना, तो यहाँ पर हमारा सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, आज्ञावाचक वाक्यों को चिन्हित कीजिए जिसमें आज्ञा की बात करी जा रही हो। उसने दरवाजा खोला, ये तो आज्ञा नहीं थी। उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, ये भी आज्ञा नहीं थी। क्या वह दरवाजा खोल पाएगा, ये तो एक संदेहवाचक हो गया, क्या वह दरवाजा खोल पाएगा। और आपका यहाँ बचता है सी, यही आपका राइट होगा, जल्दी दरवाजा खोलो, ये आपको आज्ञा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपके 6 होते हैं। नेक्स्ट सर्वनामिक विशेषण है आपका संज्ञा से पहले आता है। आलस्य शब्द का विशेषण, तो आलस्य का बनता है आलसी, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द परिविशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शीला गुणवान नायिका है। क्वेश्चन नंबर 60, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 61, सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है। तो ये आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 62, किस वाक्य में कर्तव्य वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हुआ है ऑप्शन ए में, ममता पुस्तक पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं हम धातु, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ राइट, करनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करनी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो आपका बिल्कुल आपका जातिवाचक ऑप्शन ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपका शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ, तो आपका प्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से, जिन्होंने लाइक करा नहीं करा जल्दी से करिए। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर मेरे होश उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 69, राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण में कौन सा कारक है। तो बिल्कुल आपका करण कारक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा युग्म असंगत है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, पेड़ से फल गिरा, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द उसकी, उसकी आपका संबंधवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चय यहाँ पर सिर्फ आपका यह है कि आपका निश्चय नहीं है, कहाँ आपका निश्चय नहीं है, कहाँ कोई ये आपका जाता है।
कोई तो आ जाएगा अनिश्चयवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन में नहीं है। वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 74, वाह वाह फिर साइकिल चलाई। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? आपका विस्मयादब बोधक अव्यय है। जहाँ कहीं खुशी की, अचानक सैड होने की, या कुछ भी ऐसी बात करी जा रही हो, हरी आप कुछ भी बोल सकते हैं आप एक्साइटमेंट के लिए, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि माँ का वो एक्सक्लेमेटरी आई होता है आपका एक इसे डंडा, उसके नीचे बिंदी, इसको बोलते हैं हम विस्मयवर्धक चिन्ह। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 हो गया, अब 75 करेंगे। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 76, वह गलत होने से बहुत डरती है। यहाँ आ जाएगा ऑप्शन ए। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण भरना था आपको, तो बहुत ही आपकी यहाँ पे क्रिया है, जबकि तेज आपकी क्रिया ऐसे नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है। और धीरे धीरे हमें, क्योंकि विशेषण भी है, तेज स्पीड, हम एक बार को विशेषण कह सकते, वर्ब कह सकते हैं, लेकिन हमारा क्रिया विशेषण नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यह मेरा डैश की आज वर्षा अवश्य होगी, उसका अनुमान है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? तो ये अवयव है, आपका ऑप्शन ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी आपके सी। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए के 4 संभावित उत्तर दीजिए। आपका के आ जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है आपका अपादान कारक है। बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा आपका मानवता हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो आपका सी में राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 84, लिखा नहीं आ जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आपका भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? तो आपका बिल्कुल हुआ है, तुमने अखबार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो आपका बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, झुटलाना, झुटलाता। क्वेश्चन नंबर 87, भूतकाल के कितने भेद है? तो आपके 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है आपका संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालवाचक क्रिया विशेषण है आपका अब। नेक्स्ट पर आता है, वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है? तो बिल्कुल आपका स्थानवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया हमारा, और 92 पर कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपका धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अपूर्ण भूत का उदाहरण है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन, बालक सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सुनकर, बी स्वयं बोलकर, सी पढ़कर, तो आपका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वाचन की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ही दिया है, महापुरुषों की जानकारी तथा उनका विचारों को पढ़कर। बी है, अवकाशों के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर। और सी है, रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर। तो आपका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये मत सोचना 100 पे खत्म हो रही क्लास, 100 के बाद में क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया है, वाचन एकाकी हो सकता है। बी दिया है, वाचन सामूहिक हो सकता है। सी आपका दिया है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, तो बिल्कुल अनुकरण में वाचन का उद्देश्य नहीं है, आपका बी ऑप्शन राइट हो, यहाँ पे राइट होगा, लिख कर समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशुद्ध उच्चारण का कारण है आपका तोतलापन, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। 100 से लेके 113 के सभी प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए, इनमें से एक सही वाक्य है। आपको सही वाक्य चुनना है, और वही उत्तर हो, आपका उत्तर होगा। ऑप्शन ए देखिए 100 में, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ए ही राइट हो जाएगा। बी गलत कैसे हो जाएगा? रवि 7वां कुछ नहीं होता है, तो आपका बिल्कुल गलत। सी है, आपका 7वें में पढ़ता है, बिल्कुल गलत।
सातवें में पढ़ता है, ये क्या होता है भाई। नेक्स्ट देखिए, रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। अपने सभी सामानों को संभाल कर, यहाँ गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ये वैसे सही है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामान को संभाल कर रखिए, ये भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद का आवश्यक है, बिल्कुल गलत। आपके आशीर्वाद आवश्यक है, बिल्कुल गलत। आपके आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, तो गलत है। आनंद होता तो एक बार को सही भी हो सकता था। ईश्वर का, ईश्वर की अनानंदित कृपा से पहुंच गए, गलत है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके एक पुत्र है, बिल्कुल राइट का ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं, जिसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, उसने बुद्धिमानी का काम किया। नेक्स्ट 106, आपका बिल्कुल ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। क्वेश्चन नंबर 107, बिल्कुल ऑप्शन ही राइट होगा, किसी के शरीर पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 108 पर जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। 109, जो कुछ मेरा है वह सब आप, सॉरी, जो कुछ मेरा है सब आपका है, यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 111, भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। क्वेश्चन नंबर 112, मैं जो ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, ये भी गलत है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा तो त्यों ही ट्रेन चली गई, आपका बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ज्यों ही, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, लहराते खेत भरे भरे हैं, हरे भरे लहराते खेत हैं, खेत हरे भरे लहराते हैं, हरे लहराते खेत। देखिए, आप सभी को ये बोलने में तो सही लगता है, लेकिन बोलने और लिखने का जो तरीका है वो दोनों में अंतर होता है। अगर ग्रामेटिकल तरीके से देखें तो हमारे ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन से में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी या स्नेह आकांक्षी। क्वेश्चन नंबर 115, किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आधार सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, मान महोदय, मान्य महोदय। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न के विकल्पों में से सकारात्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, तड़पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द आपका कर्म, वो कर्म कर रहा है, बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कर्म कारक हो गया, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो आपका प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूजा को नौकरी नहीं करनी चाहिए, इसी के रेखांकित अंश में कर्म कारक, आपका ऑप्शन है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, तो आपका बिल्कुल डी राइट होगा, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 121, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है, तो आपका बी राइट हो जाएगा, ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, तो आपका सी ऑप्शन है राइट होगा, मादा मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 123, वर्षा शब्द उचित बहुवचन चुनिए, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 124, यह आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, आपका बिल्कुल ऑप्शन ए, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दय ध्वनि है आपकी दंत है, बी ऑप्शन यहाँ राइट। क्वेश्चन नंबर 127, बेखौफ शब्द में से बे उपसर्ग जुड़ा है, तो आपका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 128 पर, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होगा, आपका सत्यवादी। नेक्स्ट है, मधुरता शब्द में प्रत्यय होगा ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंत स्थान है, ये तो आपके बिल्कुल बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए क्या पूछना चाहिए, आपका बी राइट हो जाएगा, विकासात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो बहुत अधिक बोलता है वाक्यांश के लिए, तो वाचाल।
और इसका विलोम शब्द होता है मूक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जागृत शब्द का विलोम होगा आपका सुषुप्त, आपका बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सजग शब्द का पर्याय नहीं है, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहरेदार इसका पर्यायवाची नहीं है। चौकस होता है इसका पर्यायवाची, सचेत होता है और सावधान हो सकता है, लेकिन आपका पहरेदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, तो आपका यहाँ है कर्मधारय समास, ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं आपके इंसान अल्लाह खां, आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द की का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, आपकी ये शुद्ध शब्द में भी लिखने को आता है, तो कवियत्री आपसे पूछ सकता है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्लास से बाहर नहीं पूछेगा, व्याकरण में वाचन का सही अर्थ क्या है, तो आपका संज्ञा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के। नेक्स्ट है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है, तो बिल्कुल थोड़ा है, आपका डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्यय है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ राइट होगा आपका डी ऑप्शन प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 142, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो बिल्कुल आपका उपहार स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है, तो आपका चौराहा में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 145 पर आते हैं, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो थैंक यू, यहाँ तक आप सभी ने इतना साथ दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, अनश्चयवाचक। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास, और यहाँ पे अभी आज ही से ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।